नमस्कार बच्चों। देखिए हम लोग आज एक क्वेश्चन करेंगे जो आप देख पा रहे हैं। टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज, और सीरीज दी है आपको सीरीज साइन 1/n। ठीक है, आपके एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि कन्वर्जेंस चेक करने के लिए सीरीज के, तो ये जरूरी नहीं रहता कि आपको कौन सी सीरीज देगा, है ना। आप जैसे 1/n है, 1/n स्क्वायर कर दे या पूरे के बटे में कुछ लगा दे तो सीरीज अपने मन से बनाएगा। ऐसा नहीं है कि आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे या कुछ क्वेश्चन रट के चले जाओगे तो काम बन जाएगा। ये आपको आना चाहिए कि कैसे हम लोग चेक करेंगे सीरीज। ठीक है, कन्वर्जेंस कैसे चेक करेंगे सीरीज की, ये आपको आना चाहिए। तो इसको हम लोग समझेंगे। और यदि आप लोग के पास देखिए अब टाइम बहुत कम है तो आप लोग पढ़ाई शुरू कर दीजिए। और जिनको भी समझ में नहीं आता है कोर्स अवेलेबल है, आप लोग कोर्स भी ले सकते हैं, लेकिन अब पढ़ाई शुरू कर दीजिए। ठीक है, आप दाएं बाएं मत करिए, नहीं तो टाइम बहुत निकल जाएगा, फिर आपके नंबर पर उसका इफेक्ट पड़ेगा। यानी कि जो आपके सेमेस्टर के एग्जाम होंगे वहाँ पर आपके जो नंबर होंगे वो कम हो जाएंगे। ठीक है, CGPA कम बनेगा आप लोगों का, जो कि अच्छा नहीं है आप लोगों के लिए, है ना। आगे फिर MSc वगैरह में फिर दिक्कत होती है, तो इस वजह से पढ़ाई चालू कर दो। देखो ये क्वेश्चन है, इस सीरीज की हमें कन्वर्जेंस चेक करनी है। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, हमने कहा था, मैंने सबको बताया था कि UN यहाँ से हम लोग निकालते हैं, यानी कि nth टर्म इस सीरीज की, है ना। यानी कि ये हमको सीरीज दी गई है, यहाँ पर सीरीज UN हमको दी गई है ये। तो हम यहाँ से यदि UN निकाल लें सीरीज यानी कि nth टर्म, तो क्या हो जाएगी साइन 1/n। ठीक है, फिर जब हमने यहाँ से UN निकाल लिया, हम अब क्या निकालेंगे VN। यदि हम लोग यहाँ पर लिमिट कंपेरिजन टेस्ट लगाते हैं तो हमको VN निकालना पड़ता है। VN मैंने कैसे बताया था निकालने के लिए कि यदि ऊपर बटे के ऊपर कुछ n है तो जितने n हो उतने n को ले लेना है, बटे के नीचे जितने n है उनको ले लेना है। ठीक है, जो भी कांस्टेंट हैं उनको इग्नोर करना होता है। तो ऊपर कोई भी n नहीं है, केवल बटे में n है, तो हम लोग ये सीरीज अपने मन से लेट करते हैं VN। ठीक है, VN हमको दी नहीं जाती है, इसको हम लोग अपनी तरफ से लेट करते हैं। और ये सीरीज हमको देखना होता है कि कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो ये जो सीरीज जो बन रही है, आप सभी को मैंने बता रखा है कि ये सीरीज क्या होती है, डाइवर्जेंट होती है। कैसे डाइवर्जेंट होती है ये भी आप लोग जानते हो, बाई P सीरीज टेस्ट। ठीक है, बाई P सीरीज टेस्ट क्या होती है, ये डाइवर्जेंट होती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसकी पावर क्या है 1, हम और कन्वर्जेंट कब होती है ग्रेटर देन 1 के लिए, है ना। तो ये सीरीज क्या हो गई 1/n डाइवर्जेंट हो गई। अब हम लोग क्या निकालते हैं, अप्लाई करते हैं लिमिट कंपेरिजन टेस्ट, है ना। तो यहाँ पर एक बात आप सभी लोग जानते हो बहुत अच्छे तरीके से, सबने याद कर रखा है कि साइन x का एक्सपेंशन क्या होता है। ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, है ना। साइन x की जगह cos कर सकता है, तो ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं कि आप लोग जैसे कहते रहते हो कि सर क्वेश्चन एक्सरसाइज की, तो रटना नहीं है किसी चीज को, एक्सरसाइज के क्वेश्चन रटोगे नहीं। ठीक है, उन्हें भी करना पड़ेगा, समझ में आनी चाहिए। साइन x है, साइन x का एक्सपेंशन क्या होता है, x माइनस x की पावर 3 बाई फैक्टोरियल 3 प्लस x की पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5, है ना, माइनस इस टाइप से ये चलता जाता है। तो अब देखो हमको क्या चाहिए, हमको an दिया है ना। तो an में क्या है साइन 1/n। तो जो हमारा यानी कि un जो हमको दिया है क्या है साइन 1/n। तो साइन 1/n का एक्सपेंशन क्या होगा, ये होगा 1/n, फिर माइनस 1/3 फैक्टोरियल n क्यूब प्लस 1/5 फैक्टोरियल n की पावर 5 माइनस इस टाइप से, ये एक्सपेंशन होगा इसका। अब देखो un आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, चाहो तो एक बार यहाँ पर ऐसा कर सकते हो कि 1/n कॉमन ले लो, तो यहाँ पर बचेगा 1/3 फैक्टोरियल n स्क्वायर प्लस 1/5 फैक्टोरियल n की पावर 4 माइनस इस टाइप से ये आ जाएगा आपका, है ना। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे यहाँ पर लिमिट कंपेरिजन टेस्ट। यहाँ पर लिख दो अप्लाइंग लिमिट कंपेरिजन टेस्ट। तो देखो जब लिमिट कंपेरिजन टेस्ट हम लोग अप्लाई करते हैं तो क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग करते हैं लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, फिर un, फिर यहाँ पर बटे vn, ये करते हैं। अब ये लिमिट यदि हमको L आ जाती है, ठीक है, कोई हमको फाइनाइट यहाँ पर मिल जाता है जो कि 0 ना हो, इनफाइनाइट ना हो। 0 इनफाइनाइट के लिए भी मैंने केस डिफाइन कर रखे हैं, है ना, कोर्स में मैंने सारी चीज़ें करवा रखी हैं। तो यदि कोई फाइनाइट वैल्यू आ जाती है तो हम क्या कहते हैं कि जो
बिहेवियर वीएन का है वही बिहेवियर यूएन का भी होगा, है ना। लेकिन इसकी लिमिट निकाल करके देखना पड़ेगा, वो हमको फाइनाइट मिलना चाहिए। तो देखो हम लोग निकाल करके देखते हैं। यूएन कितना है, यूएन है हमारा 1/n और यहाँ पर 1 माइनस 1/3 फैक्टोरियल n स्क्वायर प्लस 1/5 फैक्टोरियल n की पावर 4 माइनस सो ऑन, ऐसा, ठीक है। बटे क्या करना है 1/n, तो यहाँ पर कर दो 1/n और यहाँ पर देखो लिमिट लगाना है, लिमिट यहाँ पर भी लगेगी, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ठीक है। अब देखो यहाँ से कितना अच्छा सवाल बन गया, यहाँ से हमारा 1/n से 1/n कैंसिल हो गया। अब यदि लिमिट अप्लाई कर दोगे तो ये टर्म जीरो, ये टर्म जीरो, सारी टर्म जीरो होती चली जाएंगी, है ना। अब जब सारी टर्म जीरो हो जाएंगी तो क्या बचेगा, यहाँ पर देखो हमारा बच जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un/vn इक्वल टू 1, ठीक है। ये क्या है, फाइनाइट है ना, नॉट इक्वल टू जीरो एंड इनफाइनाइट। जीरो एंड इनफाइनाइट के लिए हमने अलग केस डिफाइन किया है। तो 1 आ गया तो हम कहेंगे कि जो बिहेवियर इस सीरीज का है 1/n का, वही बिहेवियर इसका भी होगा। तो ये सीरीज कैसी है, डाइवर्जेंट, इस वजह से ये सीरीज भी क्या होगी, डाइवर्जेंट। यहाँ पर लिख सकते हो हेंस un is also divergent, also divergent by limit कंपैरिजन टेस्ट, ठीक है, कंपैरिजन टेस्ट। तो इस तरीके से हम लोग ये लिमिट कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई करते हैं और ऐसे हम लोग कन्वर्जेंस चेक करते हैं सीरीज की। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बढ़िया तरीके से समझ आ गया होगा। थैंक यू।